जय श्री राम दोस्तों। प्रतिस्थापन विधि कक्षा 10वीं में एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर पहला, प्रतिस्थापन विधि का एग्जाम्पल नंबर पहला। प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है, अपन को दो समीकरण युग्म दिए रहेंगे। कौन से? रैखिक समीकरण युग्म, है ना। उसको अपन को हल करना है, हर एक समीकरण को हल करना है, समीकरण 1 भी और समीकरण 2 भी, और हल करके x और y का मान निकालना होता है ना। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपन इसको समीकरण युग्म को हल करते हैं। इसको दर्शा देंगे समीकरण नंबर 1, इसको दर्शा देंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर? लिखेंगे अपन सबसे सरल सा समीकरण कौन सा दिख रहा है? समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे अपन समीकरण 2 से, ठीक है। 2 से लिखे तो 2 को उतारो, x धन 2y बराबर 3। क्लियर? समीकरण 2 उतार लिए, कोई भी एक चर का मान निकाल लो। तो x इधर ही रहेगा बराबर 3, जहाँ के तहीं ये 2y कर देंगे अपन क्या? पक्षांतर। धन का है तो इधर जाके ऋण का 2y हो गया, है ना। अब इधर कुछ पक्षांतर करने के लिए नहीं बचा है, और ये जुड़ेगा घटेगा भी नहीं, क्योंकि ये चर है और ये अचर है, इसलिए इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब लिखना है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 लिए थे अपन ने, तो 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 उतारो, 7x ऋण का 15y बराबर 2। ये समीकरण 2 है। काहे का मान रख रहे हैं अपन समीकरण 3 से? x का मान। तो x हटाएंगे, 7 की जगह 7, x हटा के लिख देंगे 3x ऋण का 2y। क्लियर? ये ऋण, ये 15y बराबर 2। यहाँ तक आया समझ? आगे देखिए, 7 का गुणा 3 से भी होगा, 7 का गुणा 2y से भी होगा। धन का गुणा धन से होगा तो धन, और 7 तिया 21। धन का गुणा ऋण से होगा तो ऋण, और 7 दूनी 14y, ये 15y, ये बराबर का 2। यहाँ तक क्लियर? आगे देखिए, देखो ये 21 क्या है? चर, अचर है। ये है चर, है ना। तो देखो 14y 15y, ये ऋण का है, ये ऋण का है। चिन्ह क्या कह रहे हैं कि जुड़ेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण आएगा। तो ये 21 की जगह में भी 21, ये जुड़ के कितना हो गया? 14 और 15 जुड़ के हो गया कितना? 29, है ना। 29y, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण बराबर 2। अब क्या करेंगे अपन? ऋण 29 का ऋण 29 जहाँ के तहीं रहा, इसका कर देंगे क्या? पक्षांतर, क्योंकि ये तो जुड़ेगा नहीं, ये घटेगा भी नहीं, क्योंकि ये चर है, ये अचर है, इसलिए कैसे कर देंगे अपन? पक्षांतर। इधर क्या है? 2 है, ये इधर धन का था 21, इधर जाके ऋण का 21। क्लियर? अगली स्टेप आगे देखिए, y का मान निकालना है अपन को। ये ऋण 29 को भी उधर क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। पर उससे पहले यहाँ घटेगा 2 में से, मतलब 2 में से नहीं, 21 में से 2 गया, क्या बचेगा? 19। अरे 21 में 2 गया तो 19, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण, ये धन का है, ऋण का है, बड़ी संख्या कौन सी है? 21। तो 21 का चिन्ह क्या है? ऋण। तो ये लिए अपन ने इधर देखना, इधर क्या रहेगा? सिर्फ ऋण का 29y बराबर, ये घट के कितना हो गया? ऋण का 19। क्लियर? y का मान निकालेंगे अपन, ये ऋण का 19 बटे ये ऋण का 29, ऋण से ऋण कैंसल, 19 से 29 नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है ना, दोनों में किसी का भाग नहीं जाता। एक तो 1 का जाएगा और खुद का जाएगा, तो ये 19 बटे 29। क्लियर? यहाँ तक आगे समझ? यहाँ अपन को मिला क्या? y का मान, ये अपना y का मान आ गया, है ना। आगे y का सेपरेट मान आया क्या? चर वाला अचर पद क्या है? 19 बटे 29। यहाँ x का मान आया क्या है? इसमें क्या है? एक चर है, ये इसका जो कह सकते हैं कि वैलिड मान, वैलिड वैल्यू, हाँ वैलिड मान नहीं, वैलिड वैल्यू, मतलब
सही मान नहीं है ना, तो इसका मान रख देंगे अपन किसमें, समीकरण 3 में। तो लिखो, तो अपनी क्या है, वैलिड वैल्यू बोले तो सही मान पता चल जाएगा ना। तो y का मान समीकरण 1 2 3 में रखने पर देखो, तो समीकरण 3 उतारो। समीकरण 3 क्या कह रहा है, x बराबर 3 ऋण 2y है ना। तो x की जगह में x, 3 की जगह में 3, ऋण की जगह में ऋण और 2 की जगह में भी 2। मान कैसे रखते हैं कि y हटा देंगे, क्या लिख देंगे 19/29 गुणा 19/29। क्लियर। इसके बटे में भी एक है, मान रखे सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा। x बराबर 3 की जगह में 3, ये ऋण है ना, 2 का गुणा 19 7 और 1 का गुणा 29 7। अरे भिन्नों का गुणा, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। तो 2 19 के 19 दिन कितना होता है, हाँ 19 दूना 38 होता है क्या, है ना, 19 दूनी 38 और 29 से कम 29। अब देखो यहाँ ऋण का चिन्ह है, इसके बटे में एक ले सकते हैं अपन, है क्योंकि, है ना। तो 29 और 1 का लघुत्तम, भिन्नों को जोड़ते या घटाते कैसे हैं, लघुत्तम लेके। 1 और 29 का लघुत्तम 29। 1 का भाग 29 में कितने बार, 29 ही बार जाएगा। 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 29 से आगे नहीं जाए, तो अपन कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 29 बार। तो 1 29 से कम 1 29, तो कितने बार गया, 29 बार। 29 का गुणा उसके अंश में करेंगे, तो 3 9 27 का 7 हासिल का 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 87। क्लियर। यहाँ देखो ऋण कैसा है 87, अरे 1 का भाग करें 29 में, कितने बार गया, 29 बार गया। अब 29 का गुणा उसी के अंश में करेंगे, तो कितना आएगा 87। ऐसे ही 29 का भाग 29 में कितने बार जाएगा, 1 बार। 29 से कम 29, उस 1 का गुणा उसी के आंसर में करेंगे, तो 38 से कम 38। क्लियर। आगे 87 में से 38 जाएगा, कैसे जाएगा, ये धन का है ऋण का है ना, और बड़ी संख्या का चिन्ह साथ में आएगा बराबर। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धन। 87 में से 8 गया, कितना बचेगा, अरे 17 में से 9 गया तो 17 में से 8 गया तो 9 बचा है ना, और एक उधार इसको दिए थे, तो यहाँ क्या बचेगा 7, 7 में से 3 गया तो 4, ये हो गया 49/29। ये भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 29 अभाज्य है, इसलिए x बराबर कितना आ गया अपना, ठीक, x बराबर आ गया अपना 39/29। x और y दोनों का मान आ गया है ना। तो यही अपन को ज्ञात करना था। तो प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना है, कोई कठिन नहीं है। सवाल देख के डरना नहीं है, इतना बड़ा है करके, सवाल एकदम सरल सा है। करना क्या है, सिर्फ अपन को प्रतिस्थापित करना है। एक पद को इधर से उधर ले जाओ, उधर से इधर ले जाओ, और उधर से इधर ले जाने का और इधर से उधर ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पक्षांतर। तो पक्षांतर का सीधा और सरल सा नियम है, जो संख्या धन में है वो ऋण में जाएगी, जो संख्या ऋण में है वो धन में जाएगी, और जो संख्या गुणा में है वो बटे में जाएगी, और जो संख्या बटे में है वो गुणा में जाएगी। ठीक है, पक्षांतर करने का ये सरल सा नियम है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये ऋण धन का था, ऋण में गया, ठीक, x का मान आया, तो x का मान अपन ने समीकरण 1 में रख दिए, x हटाए ये लिखे। अब जैसे मान रखे सबसे पहले क्या होगा, इसका गुणा, ठीक। और देखो तो ये जुड़ेगा क्या इसके साथ, नहीं, ये इसके साथ जुड़ घट सकता है, क्योंकि ये सेम है ना, y और y दोनों क्या है, चर है। तो 14 और 15 जोड़ कितना हो गया, 29y है ना। अब इसका कर दिए क्या, पक्षांतर। तो पक्षांतर करने का सीधा सा नियम क्या था, ये धन का है तो इधर जाके ऋण का हो गया। क्लियर। और पक्षांतर करके मान आ गया कितना अपना, 19/29। ठीक वैसे ही मान रख के अपना आ गया x बराबर भी 49/29। क्लियर। और यही अपना क्या है आंसर, अपन को x और y के मान पता चल गए। क्लियर। इसी के साथ प्रतिस्थापन विधि का एक और एग्जाम्पल है, जिसमें प्रश्न दिया है, उसमें समीकरण युग्म नहीं दिया गया है। समीकरण युग्म अपन को क्या है, बनाना है। तो समीकरण युग्म बनाने के लिए सबसे पहले अपन को प्रश्न अच्छे से समझना होगा, है ना। तो चलिए प्रश्न समझते हैं। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है। ठीक है, एक दुकान है जिसमें कितना,
2 पेंसिल और 3 रबड़, ये दोनों को मिला के अगर ये दोनों खरीदेंगे तो अपन को 9 रुपये देना होगा। क्लियर, 9 रुपये है ये दोनों का मूल्य, है ना। और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना, 18 रुपये है। ठीक, प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य याद करना है। यहाँ अपन को संख्याओं में दी गई है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है, 9। ऐसे ही 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कितना है, 18। 2 कंडीशन दी गई है अपन को, और दोनों कंडीशन को अपन को समझ के और अपन के बनाना है समीकरण युग्म। ठीक, और हल करना है। उससे पता चल जाएगा अपन को कि प्रत्येक बोले तो एक रबर, हर एक रबर और हर एक पेंसिल का मूल्य कितना कितना है। ठीक है, तो ये जानने के लिए अपन को तो 1 का पता नहीं है, यहाँ अपन को 2 और 3 का पता है, यहाँ अपन को 4 और 6 का पता है। प्रत्येक को जानने के लिए अपन पहले क्या करेंगे कि माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए। क्लियर, तथा रबड़ का मूल्य बराबर y रुपए है। क्लियर, मान लिए 1 का नहीं पता था इसलिए 1 का अपन ने क्या मान लिए, x, और एक रबड़ का मूल्य क्या मान लिया अपन ने, y। तब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है ये देखिए, है ना, कि पहली कंडीशन में प्रश्न ये कह रहा है अपन को कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है, 9 रुपया। तो 2 पेंसिल बराबर क्या है, x, तो बोले तो 2x धन कितना, 3 रबड़ बोले तो 3y, y बराबर क्या, रबड़ बराबर क्या है, y। तो ये दोनों का मूल्य कितना है, 9। क्लियर, समीकरण युग्म बन गया। ऐसे ही दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कितना है, 18। तो 4x धन 6 रबड़ बोले तो 6y बराबर कितना, 18। क्लियर, ये अपने हो गया समीकरण युग्म। इसको क्या कर देंगे अपन, प्रतिस्थापन विधि से हल। तो हल करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। क्लियर, कोई भी एक समीकरण ले लो, समीकरण 1 से बोले तो 2x उतारो, फिर धन 3y उतारो बराबर 9। पक्षांतर कर करके अपन क्या है का मान निकाल लेंगे, कोई भी एक चर का, है ना। तो चलिए पक्षांतर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 3y की जगह में 3y, इसका कर देंगे पक्षांतर। 9 की जगह में 9, ये धन का है तो इधर जाके ऋण का 2x। क्लियर, 3 भी जाएगा इधर से, तो y बराबर 9 ऋण 2x बटे, गुणा में है तो इधर आके बटे में हो गया है। क्लियर, समीकरण 3 इसको दर्शा दिए। यहाँ तक आया समझ, आगे देखिए। ठीक, y का मान आया अपन पास, इसमें क्या है, चर, ये इसका एक्चुअल मान नहीं है, इसका मान रख देंगे पहले अपन अब समीकरण 2 में। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर, ऐसा लिख दिए। अब देखिए जैसे लिखे हैं तो करेंगे इसको, 4x धन का 6y बराबर 18। क्लियर, तो 4x की जगह में भी 4x मान रखेंगे सबसे पहले, तो 6 की जगह में 6। y बराबर क्या है अपने पास, 9 ऋण का 2x बटे 3। तो लिख दो 9 ऋण का 2x बटे 3 बराबर 18। क्लियर, मान रखें सबसे पहले क्या होगा, गुणा, इसके बटे में 1 है। ठीक है, इसके बटे में 1 है,
तो देखो 4x का 4x, धन का धन, 6 का गुणा 9 के साथ, तो 6 9 के 54, क्लियर। धन को गुणा 7 करे तो ऋण, और 6 दूनी 12, क्लियर। इधर बटे में देखना, 1 का गुणा 3 के साथ होगा 3 एकम 3 बराबर ये 18, क्लियर। इसके बटे में भी एक है, क्या करेंगे अब इसका लघुत्तम, 1 और 3 का लघुत्तम 3, और हर का भाग लघुत्तम में, मतलब 1 का भाग 3 में कितने बार, 1 तिया 3, 3 बार का, और उसका गुण उसी का अंश करेगा 3 चौ 12, क्लियर। 12 धन का धन, हर का भाग लघुत्तम मतलब 3 का भाग 3 में कितने बार, 1 बार, और उस 1 का गुणा ये पूरे पद में करेंगे तो ये जैसे का तैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है ना, बराबर 18, क्लियर। अब देखना ये धन का 12, ये ऋण के 12 से घट के कितना हो गया, 0 0 हो गया है ना, तो यहाँ घट के कितना हो गया 0, 54/3 बराबर 18। तो अपन को यहाँ देखने से पता चल रहा है कि यहाँ तो x घट के कितना हो गया 0, तो यहाँ x के कोई मान ही नहीं प्राप्त हुआ अपन का ना, तो यहाँ लिख देंगे अपन कि यहाँ पर दिए गए समीकरण युग्म के अनेक अनेक अपरिमित रूप से, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्लियर। क्योंकि यहाँ अपन को चर दिया ही नहीं है तो अपन मान किसका निकालेंगे, है कि नहीं, ठीक है। इसलिए दिए नहीं है, दिया गया था मतलब घट को पूरा क्या हो गया 0 हो गया, तो उसका मान नहीं निकलेगा, तो अपन आगे सवाल को हल करके कोई मतलब है क्या, नहीं। जबकि अपन को हल करके क्या निकालना था, x का और y का मान निकालना, तो पता चल जाता अपन को इसका सेपरेट मूल्य क्या है, और अपन को हल करने से पता ही नहीं चला, क्योंकि अपन को यहाँ इसको कोई मान प्राप्त नहीं हुआ, तो दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो सवाल इतना ही है, और सवाल सही है। सवाल पसंद आया, मतलब सवाल की मेथड अगर ठीक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा।